हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पन 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमें 50 जीके जीएस प्लस साइंस का टॉप एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी और एनटीपीसी सीएचएल एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और खासकर वीडियो आज का बनाया गया है एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग को जीके जीएस प्लस साइंस का बहुत ही सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत बार पूछा गया सवाल रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि हमारे चैनल पर अगर नए आए तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पे आए तो दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आगे, पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न बल की दिशा ज्ञात क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन में दे रखा है तो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, या फिर फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, या फिर दायां हाथ का अंगूठा, या फिर लेंज का नियम। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो दोस्तों इसका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आगे, अगला सवाल में दे रखा है, किसी वस्तु का भार शून्य कब होगा, पृथ्वी की सतह पर, मुक्त पतन में, निर्वात में, या फिर अंतरिक्ष में गुरुत्व क्षेत्र के बाहर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष में गुरुत्व क्षेत्र के बाहर। ठीक है, जो कि किसी वस्तु का भार शून्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में क्या दे रखा है, ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संरक्षण किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, माध्यम का स्थानांतरण, या फिर माध्यम का कंपन, या फिर निर्वात, या फिर ताप। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम का कंपन। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे दोस्तों आगे, अगला सवाल में दे रखा है, किसी लेंस की क्षमता टू डायोप्टर है तो वह होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, या फिर परावर्तक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल में दे रखा है, ओम का नियम V इक्वल टू आई का मान स्थिर रहेगा, उसे क्या कहते हैं, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, या फिर शक्ति। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, ताकि दोस्तों 50 यहाँ पे दोस्तों हम एमसीक्यू जीके जीएस प्लस साइंस का सवाल लेकर है, जो कि एग्जामों का पूछा रिपीटेड सवाल है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा है दोस्तों कि रिपीटेड और पूछा गया सवाल दोस्तों रहेगा, जो कि आप लोग को बहुत यहाँ पे हेल्प मिलने वाला। ठीक है, तो दोस्तों अगर 50 में 50 आप लोग यहाँ पे लगा लेते हैं तो हम आप लोग को गारंटी के 6-7 कह रहे 7 या 8 नंबर आप लोग को यहाँ पे 6 या 7 नंबर आप लोग को 110% यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो गया, तो बढ़ते अगला सवाल पे। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि पीएच बराबर 2 वाला विलियम होगा। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब होगा दोस्तों, तीव्र क्षार, या फिर कमजोर अम्ल, या फिर तीव्र अम्ल, या फिर उदासीन अम्ल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का दोस्तों सी हो जाएगा, तीव्र अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा, धोने का सोडा रासायनिक सूत्र नाम क्या है। ठीक है, धोने का सोडा रासायनिक सूत्र का नाम क्या है तो दोस्तों, तो Na2CO3, या फिर NaHCO3, या फिर Na2CO3, या फिर 10H2O, या फिर CaCO3। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे, अगला सवाल में दे रखा, स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातु मिलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, जस्ता मिलाया जाता है, या फिर पारा मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा, दहन क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ताप। ठीक है, जिसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, विक्रय में, या फिर यकृत में, या फिर फेफड़ा में, या फिर आमाशय में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला सवाल पे दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है CO2 से या फिर जल से या फिर ग्लूकोज से या फिर कैलोरीफिल से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों एंजाइम हो जाएगा, यहाँ पे पेप्सिन हो जाएगा, यहाँ पे लाइपेज हो जाएगा, यहाँ पे डायलिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में दे रखा है मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन करता है। रॉड करता है, कौन करता है, या फिर रेटिना करता है, फिर कॉर्निया करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर का बी, कौन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में क्या दे रखा है रक्तचाप मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो दोस्तों थर्मामीटर से या फिर हाईग्रोमीटर से या फिर सेस्मोमीटर से या फिर बेरोमीटर से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेस्मोमीटर से जो दोस्तों रक्तचाप को मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में देखा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या फिर फ्लोरीन है, या फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे है और अगला सवाल में दे रखा डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया। डार्विन ने किया, वाटसन और क्रिक ने किया, फिर मेडन ने किया, फिर हर्ष ने किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने किया। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल में दे रखा ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर तीव्र बढ़ती है, या फिर चाल बढ़ती है, या फिर त्वरण बढ़ता है, या फिर व्यायाम बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार तत्व बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल में दे रखा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जल में घुलनशील नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बी है, सी है, डी है, फिर B12 है। ठीक है, कौन सा घुलनशील नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, जो दोस्तों घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल में दे रखा है सबसे अधिक कैलोरी प्रदान करता है। तो कौन करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट करता है, फिर प्रोटीन करता है, फिर वसा करता है, फिर खनिज करता है। तो कौन करता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा करता है सबसे ज्यादा कैलोरी प्रदान। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में देखा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये जो हो जाएगा ये लोहा होगा, या फिर हीरा होगा, या फिर सोना होगा, या फिर ग्रेफाइट होगा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा हो जाएगा। ठीक है, यह सवाल दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, फेवरेट सवाल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें जितना भी हम यहाँ पे सवाल लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का पूछा गया सवाल है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों मस्ट एमसीक्यू सवाल है। ठीक है, तो 50 में 50 अगर आप लोग यहाँ पे लगा लेते हैं तो हम आप लोग को गारंटी के साथ कह रहे हैं 6 या 7 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाना है मेरे साथ, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हो तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों यहाँ पे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे क्या दे रखा सवाल में मानव शरीर का तापमान सामान्य डिग्री कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा सवाल में मानव शरीर में जो है दोस्तों तापमान सामान्य कितने डिग्री का होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर 36 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर 37 डिग्री या फिर 38 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों हम लोग का एक सेकंड हम लोग का शरीर में जो है दोस्तों रहता है। ठीक है, सामान्य तापमान होता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा है ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज जो है दोस्तों किसने की, तो न्यूटन ने की, या फिर प्रिस्टले ने की, या फिर आइंस्टीन ने की, या फिर डाल्टन ने की। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों चलते हैं। अगला सवाल में दे रखा है कि पीलियो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ठीक है, पत्तियां जो है दोस्तों हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, फिर क्लोरोफिन के कारण होता है, फिर केरोटिन के कारण होता है, फिर जेंथ्युल्फिन
क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के द्वारा जो है दोस्तों पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, ये भी सवाल दोस्तों मोस्ट एमसीक्यू, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी रिपीटेड सवाल है। ठीक है, और बहुत बार पूछा गया एग्जामों का सवाल है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे, अगला सवाल में दे रखा है धातुओं में विद्युत का संचार संचार किसके कारण होता है। ठीक है, सॉरी धातुओं में दे रखा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो जाता है हमसे भी कभी कभी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, धातुओं में विद्युत का संचार संचार किसके कारण होता है, तो यहाँ पे किसके कारण होता है दोस्तों, प्रोटीन के कारण, प्रोटॉन के कारण, या फिर न्यूट्रॉन के कारण, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर आयन के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है दोस्तों धातुओं में विद्युत का संचारण हो जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आखिर अगला सवाल में दे रखा है सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से मिलती है। ठीक है, तो किस भोजन से मिलता है दोस्तों, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, फिर खनिज से। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा से सबसे अधिक प्रोटीन ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान जो है दोस्तों कितना होता है, 6.8 या फिर 6.0 या फिर 6.4 या फिर सॉरी 7.0 या फिर 7.4 या फिर 8.0। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 जो है दोस्तों हम लोग का रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा गया सवाल है। तो अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है। ठीक है, सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नवीनीकरण ऊर्जा, या फिर अवनीकरण ऊर्जा, या फिर रासायनिकरण ऊर्जा, या फिर परमाणुकरण ऊर्जा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नवीकरण ऊर्जा जो है दोस्तों सौर ऊर्जा का उत्पादक उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए रक्तचाप यंत्र को मापने को क्या कहते हैं, थर्मामीटर पे, बैरोमीटर पे, सिस्मोमीटर सिस्मोमीटर पे, एनोमीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्पोगेमोमीटर जो है दोस्तों रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही फेवरेट सवाल दोस्तों, पूछा गया सवाल है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है, अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी। ठीक है, मानव शरीर का जो है दोस्तों सबसे लंबा हड्डी को क्या कहा जाता है, किस कौन सा है, तो ये भुजा का है, या फिर फीमर है, या फिर रीढ़ है, या फिर टिबिया है। सबसे लंबा हड्डी जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो फीमर को कहा जाता है। आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो जांग काठी जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का ये फेवरेट सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता जुलता रहेगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्त महिम के पास भी अगर शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग दोस्त महिम के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो है दोस्तों बढ़ाने वाला है, जिसका अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए तो बहुत ही नाम आसान और जबरदस्त होने वाला है, और एसएससी जीडी वाले के लिए भी बहुत ही शानदार होने वाला है क्लास। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में क्या दे रखा है, भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, एमाइलेज है, या फिर हीमोग्लोबिन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर एंट्रोनिलिन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम हो जाएगा, भोजन के पाचन का सहायक एंजाइम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है दोस्तों, आवृत्ति पे करती है, या फिर तरंग दैर्ध्य में करती है, या फिर आयाम में करता है, या फिर वेग पे करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयाम पर करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है कि अमल का स्वाद कैसा होता है। अमल का स्वाद कैसा है, तो होता है दोस्तों मीठा होता है, कड़वा होता है, फिर खट्टा होता है, फिर नमकीन होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा होता है अमल का स्वाद। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में क्या दे रखा है, मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा है,
कौन सा है दोस्तों? एक सेकंड, सेरिब्रम है, मेडुला है, फिर सेरिब्रम है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम, हो जाएगा मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको भी नोट करके लिख रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे, अगला सवाल में दे रखा है कि बिजली का बिल किस इकाई में मापा जाता है? वाट में, जूल में, यूनिट में, यानी कि किलोवाट घंटा में, एम्पियर में। ठीक है, तो बिजली का बिल दोस्तों किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किलो वाट घंटा। ठीक है, याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, किस धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो किस धातु को दोस्तों पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? भंगुर धातु को, या फिर चालक धातु को, या फिर नमनीय धातु को, या फिर चालक धातु को। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमनीय धातु को। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल में दोस्तों एक सेकंड, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में क्या दे रखा है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में दोस्तों मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यकृत में होता है, या फिर फेफड़े में होता है, फिर गुर्दा में होता है, फिर अमाशय में होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में होता है मानव शरीर का मूत्र का निर्माण। ठीक है, याद करके रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल दोस्तों, और यह सवाल दोस्तों एसएससी जीडी का फेवरेट सवाल है। ठीक है, नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है वायुमंडल में? कहाँ पे वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पे? वायुमंडल में। ठीक है, आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल में दे रखा है, ट्रॉज में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो ताप, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर आंतरिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा है जो दोस्तों ट्रॉज में होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल में आ गया है, और अगला सवाल में दे रखा है, पौधों में श्वसन किस समय होता है? पौधों में श्वसन किस सांस सांस कब होता है? दिन में, रात में, केवल दिन में, या फिर दिन और रात दोनों में? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिन और रात दोनों में दोस्तों क्या करते हैं? पौधे पौधे सांस सांस लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग दिन और रात दोनों सभी जगह सब हर समय सांस लेते हैं, वैसे पौधे भी दोस्तों 24 घंटा सांस लेते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, एक सेकंड, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि इस टाइप का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेरी वेरी सवाल यहाँ पे हम लेके आते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी वाले तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, आप ही लोग के लिए दोस्तों फायदा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है, लोहे पर जंग क्यों लगती है? लोहे पर जंग क्यों लगती है दोस्तों? तो लोहे पर जंग जो है दोस्तों क्यों लगती है? एक सेकंड, नाइट्रोजन के कारण, या फिर ऑक्सीजन और नमी के कारण, या फिर कार्बन के कारण, या फिर धूप के कारण। तो लोहे में जो है दोस्तों जंग लगता है वो दोस्तों ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है, अगला सवाल में दे रखा है, एक सेकंड, चलिए ठीक है, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का दोस्तों रंग रक्त लाल देखिए, मानव रक्त का दोस्तों रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण, या फिर प्लाज्मा के कारण। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है दोस्तों हम लोग का खून लाल होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आके ना, अगला सवाल में दे रखा है कौन सा विटामिन धूप में प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है, धूप से, ठीक है। यहाँ पे से का प्रयोग हुआ, यानी कि धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों, विटामिन ए प्राप्त होता है, या फिर विटामिन बी, या फिर सी, या फिर डी। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, विटामिन डी जो है धूप से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल में दे रखा है बिजली के फ्यूज का तार किस धातु का बना होता है, ठीक है। बिजली का फ्यूज जो है दोस्तों किस धातु का बना होता है, तांबा का, एल्यूमिनियम का, फिर टीन, शीशा का, या फिर लोहा का। तो जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन शीशा का जो दोस्तों मिश्रण करके बनाया जाता है फ्यूज, बिजली का फ्यूज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, आवृत्ति पर, वेग पर, या फिर माध्यम पर। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर जो है दोस्तों ध्वनि की ऊंचाई निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर का जो है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पैरों में, या फिर नाक में, या फिर कान में, या फिर उंगली में, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एक सेकंड। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर, लिटमस पेपर, बैरोमीटर, या फिर एनीमीटर, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस पेपर। अमर और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लिटमस पेपर। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, ठीक है। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं, कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा CO2, या फिर N2O, या फिर O2, या फिर H2। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O हंसने वाली गैस को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो है दोस्तों प्रोटीन है, वसा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर विटामिन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों मानव शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 50 सवाल हम लेकर आए थे, 50 सवाल हमारा हो चुका है। तो आप लोग भी बताइएगा दोस्तों 50 में कितना सवाल आप लोग का बना, कितना नहीं बना, ठीक है। जिसका भी दोस्तों 50 में 50 अगर लगा दिए होंगे उस सब भाई बहन के लिए हम बता देना चाहते हैं 7 या 8 नंबर आप लोग को यहाँ से 100 या 10% यहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों 50 सवाल हम लेके आए थे, 50 सवाल हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत। तो पूरे भाई बहन जितने भी भाई बहन हमारे SSC GD और रेलवे का तैयारी कर उसके लिए बहुत ही रमन और जबरदस्त होने वाला दोस्तों एक क्लास और अगला भी क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।